Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। और जब हम बच्चे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हम कहते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ये एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है जिसके अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें सबसे पहले हमने नॉस्ट्रिल्स को देखा था, फिर नेजल कैविटी को देखा था, फिर फेरेंक्स को देखा था, लेरिंक्स को देखा था, ट्रेकिया को देखा था, और ट्रेकिया और ब्रोंकाई की बात कर ली थी। क्लियर? यहाँ तक हम सारी चीज़ें डिस्कस कर गए थे। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा ब्रोंकियोल है और एल्वियोलाई है। जरा इस डायग्राम को गौर से देखें। हम कहते हैं दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज द लेरिंक्स। अब ट्रेकिया डिवाइड करके क्या बना रहा है? ब्रोंकाई बना रहा है। अब ब्रोंकाई क्या करते हैं? लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। जब वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फर्दर डिवाइड करते हैं इंटू माइन्यूट ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। दोज आर कॉल्ड ब्रोंकियोल। उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? ब्रोंकियोल। क्लियर? आगे अब ब्रोंकियोल के टर्मिनल एंड पे क्या उसे कहते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। अब ये क्या है, कैसे हैं, किस तरह हैं, देखते हैं इसको और इसको रीड करते हैं। इनसाइड लंग्स बोथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। अब ये क्या होता है? फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें? ब्रोंकियोल्स में। ओके। एज द ब्रांचिंग कंटिन्यूज, जैसे जैसे ब्रांचिंग कंटिन्यूज होती है, द अमाउंट ऑफ कार्टिलेज इन द वॉल डिक्रीजेज। अब एक बात याद रखिएगा, कार्टिलेज से ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई से आगे ब्रोंकियोल। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ना, तो ये जो आपकी क्या उसे कहते हैं कार्टिलेज है, इसकी मिकदार कम होती जाएगी। कार्टिलेज एब्सेंट इन द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल। जो स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल है उसके अंदर कार्टिलेज वैसे ही एब्सेंट है। क्लियर? ईच ब्रोंकियोल एंड्स इन एल्वुलर डक्ट। वो किस में? एल्वुलर डक्ट में एंड हो जाएगा। दिस डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पोचेस। वो छोटी छोटी पोचेस हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? एल्वुलाई देते हैं। क्या नाम देते हैं? एल्वुलाई। मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। ये एल्वुलाई हैं, ये देखें छोटी छोटी पोचेस हैं। दीज आर द माइन्यूट पोचेस जिनके अंदर एल्वुलर डक्ट क्या कर जाती है? एंड कर जाती है। क्लियर? सिंगुलर बोलूंगा तो एल्वुलस बोल दूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो एल्वुलाई बोल दूंगा। क्लियर? दीज टाइनी वॉल्ड पोचेस आर कॉल्ड एल्वुलाई। इन्हें एल्वुलाई कहते हैं, सिंगुलर एल्वुलस। क्लियर? ईच एल्वुलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। एल्वुलाई के एल्वुलस के इर्द गिर्द क्या ब्लड कैपिलरीज हैं। अब ब्लड कैपिलरीज का होना जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है क्यों होना जरूरी है। मैं कहता हूँ अगर एल्वुलस की सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज नहीं है तो गैस्ट्रिक एक्सचेंज किसके साथ होगा? देखो होता पता क्या है, एयर आपके नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी से फेरेंक्स से लेरिंक्स, फेरेंक्स से लेरिंक्स, लेरिंक्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल और उनमें से एल्वियोडक्ट और एल्वियोलाई। अब यहाँ तक तो आ गई, लेकिन स्टिल एयर कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी क्या होते हैं? लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन आपकी जो एयर है या ऑक्सीजन है वो तो पूरे बॉडी को चाहिए। वो आपकी ब्रेन की भी चाहिए, आपकी आर्म्स के में जो सेल्स है उनमें भी चाहिए, जो आपकी लेग्स के अंदर है। ये बाकी आपका जो सिस्टम है, हार्ट है, लिवर है, स्प्लीन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ईच एंड एवरी पार्ट नीड्स ऑक्सीजन। हर पार्ट को क्या ऑक्सीजन चाहिए। अब जारी बात है यहाँ पे क्या होगा? गैसेस चेंज होगा। ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी और ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। जब सर्कुलेट करेगा तो ईच एंड एवरी सेल को क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। when air reaches alveoli, oxygen moves from the air into blood. Okay, the carbon dioxide passes out of the blood. जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किस में आ जाएगी? आपके एल्वुलाई में आ जाएगी। और यही वो रास्ता क्या उसे कहते हैं? एल्वुलाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से क्या हो सके? फेरेंक्स, फिर क्या नेजल कैविटी और नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर बाहर चली जाएगी। जिस रास्ते के थ्रू ऑक्सीजन अंदर गई थी उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लंग्स। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी। आपकी थोरैसिक कैविटी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स हैं, दो लंग्स होते हैं। ओके, फ्रॉम बव एंड साइड्स द लंग्स आर इनक्लोज बाय द चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल होती है इनके इर्द गिर्द। ओके, नेक्स्ट हम बात करें थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम। एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है बिलो द लंग्स। अच्छा, मैं इसको डायफ्राम को जरा जस्टिफाई करता हूँ, मैं रीड करता हूँ या डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ थिक मस्कुलर शीट प्रेजेंट बिलो द लंग्स विच सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ये एक मस्कुलर शीट होती है जो थिक होती है और ये क्या होती है? लंग्स से नीचे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिलो द लंग्स, लंग्स से नीचे प्रेजेंट है। एंड इट सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ये थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या कर देती है? सेपरेट कर देती है। क्लियर? ओके, लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर। जो लेफ्ट लंग होता है स्लाइटली स्मॉलर होता है देन द राइट लंग। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये क्या लेफ्ट लंग क्यों स्लाइटली स्मॉलर होता है?
ये क्या उसे कहते हैं, ट्राई कीजिएगा अपने क्वेश्चन टीचर से पूछने की, ना हुआ तो मुझे बताइएगा, नहीं कमेंट सेक्शन में एड्रेस कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा खुद ही आंसर थे। देर आर 2 lobes इन द लेफ्ट लंग वाइल द राइट लंग हैज 3 lobes। क्योंकि हमने पहले बात कर चुके हैं जो लेफ्ट लंग आपका छोटा है, जब लेफ्ट लंग छोटा है तो क्या होंगे, तो डेफिनेटली 2 lobes होंगे, राइट लंग बड़ा है तो उसके 3 lobes होंगे। ओके, lungs are enclosed in a डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, इसे प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो क्या करती है, सराउंड करती है किसको, लंग्स को। इट्स इनर लेयर इज अटैच टू द सरफेस ऑफ द लंग, जारी बात है जो अंदर वाली लेयर है उसके साथ लंग्स होंगे, और बाहर वाली लेयर किससे अटैच हो रही होगी, चेस्ट वॉल के साथ अटैच हो रही होगी। एंड द आउटर लेयर लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल एंड डायफ्राम। और जारी बात है एक तरफ से चेस्ट वॉल, दूसरी तरफ से डायफ्राम से। इट कंटेन्स अ फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्लूरल फ्लूइड फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन क्या हो सके, रिड्यूस हो किस किस के दरमियान, बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन द लंग्स, लंग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स तक क्या हो सके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज द नेम इंडिकेट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्या होगी, अमाउंट कम होगी, ऑक्सीजन लेस होगी। ओके, इनसाइड ईच लंग, अब जारी बात है जो ब्लड लंग्स के पास आ रहा है वो आ इसलिए रहा है ताकि वो यहाँ से ऑक्सीजन ले सके, जारी बात है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। जब लंग्स के पास आएगा तो यहाँ से ऑक्सीजनेशन होगी ब्लड की, और फिर वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ना, जरा एरो की डायरेक्शन चेक करें, ये आर्टियोल के थ्रू ब्लड आ रहा है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स। ओके, यहाँ पे ये जो आर्टरीओल है डिवाइड करके क्या बना देता है, कैपिलरीज का नेटवर्क बना देता है। यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजनेशन होगी। अब ये देखें, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड रिटर्न हो रहा है। अब ये किसके पास जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। तो हार्ट क्या करेगा, पूरे बॉडी में डिसमिनेट कर देगा इसको, ब्लड को, ताकि वो इजीली क्या हो सके, हर ईच एंड एवरी सेल को क्या हो सके, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। क्लियर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब तक जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, सवाए लंग्स के। लंग्स के पास जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड आता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपके जितने ऑर्गन हैं, जितने स्ट्रक्चर हैं, इन सब तक जो क्या ब्लड जाता है ना वो ऑक्सीजनेटेड जाता है, वाल इन कंपैरिजन जो लंग्स के पास आता है वो डीऑक्सीजनेटेड आता है। क्यों, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होनी होती है, जब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाती है फिर आगे काम चलता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, इनसाइड ईच लंग पुल्मोनरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर आर्टरी, और पुल्मोनरी आर्टरी डिवाइड कर जाके क्या बना देती है, स्मॉलर आर्टरीज बना देती है। द आर्टरीज डिवाइड फर्दर, वो आर्टरीज क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, एंड मेक कैपिलरीज अराउंड एल्वुलाई, और एल्वुलाई के इर्द गिर्द क्या बनाते हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क बना, ये एल्वुलस है सिंगुलर, इसके इर्द गिर्द क्या से कहते हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क बन जाता है। आफ्टर सराउंडिंग द एल्वुलाई, एल्वुलाई को सराउंड करने के बाद कैपिलरीज जॉइंट फॉर्म वेन्यूल, जो कैपिलरीज है वो जॉइन करके क्या बनाते हैं, वेन्यूल। यहाँ पे देखें, ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज ने तो यहाँ पे देखें ना, आर्टरीओल डिवाइड किया, आर्टरीओल ने डिवाइड करके क्या बना दिया, नेटवर्क का कैपिलरीज बना दिया, और कैपिलरीज कंबाइन की, कंबाइन करके क्या बना दिया, वेन्यूल बन गया। अब वेन्यूल यहाँ से चले जाएगा किसके पास, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट जाके उसको ब्लड प्रोवाइड कर देगा, और पूरे बॉडी में इसी ऑक्सीजन ब्लड को क्या कर देगा, डिसमिनेट कर देगा। द वेन्यूल जॉइन टू फॉर्म पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट, तो दोबारा किसके पास, बैक टू हार्ट आ जाएगा। क्लियर बच्चे, यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते इस टॉपिक में से। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लॉन्ग मुश्किल है, क्योंकि सारे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। आपसे पूछा भी जा सकता है तो यहाँ पे लंग्स का पूछा जाएगा, और लंग्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है वो आपको जस्टिफाई करने होंगे। क्लियर। बाकी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। डायफ्राम का पूछा जा सकता है आपसे, क्या हो सकते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग का क्या कंपैरिजन पूछा जा सकता है, प्लूरा का पूछा जा सकता है, फ्लूइड का पूछा जा सकता है, या ब्लड सर्कुलेशन लंग्स का पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लियर है। यहाँ तक इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।